मां भारती इसके सभी वीर और शहीदों को प्रणाम करता हुआ आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार आपके लिए और सभी लोगों को इस खिलती हुई सुबह की राम राम। राहु बृहस्पति के साथ आ रहा है, आप जानते ही हैं, इसके बारे में हमने और आपने खूब गंभीर चर्चा भी की थी एक बार। ये हालात थोड़े से डिस्टर्ब करने वाले होते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे में कोई बड़ी फेरबदल आपके जीवन में हो जाए जो नकारात्मक सिद्ध हो। इससे बचने के लिए कुछ उपाय 10 अगस्त तक करते रहेंगे, क्योंकि 10 अगस्त तक यही स्थिति बनी रहेगी। तो हमें अब 10 अगस्त तक किन बातों का ध्यान रखना है और यदि कोई विशेष उपाय हो तो उसको जरूर करना है। इस बात के साथ 2-3 महत्वपूर्ण चीजें सुनिए। पहली बात, अब मन कुछ अजीब सा होगा, लोगों में तेग बढ़ेगा, तेजना बढ़ेगी, अनर्गल विचार सामने आएंगे और आप देखिएगा कि ऐसा होगा अगस्त तक लगातार कुछ विवादित बयानबाजी होती रहेगी, जिसकी वजह से अस्थिरता का माहौल होगा, देश में भी घर में भी। क्रोध बढ़ेंगे, लालच बढ़ेगा और हो सकता है बहुत सारे लोग कोई स्कैम करें, कोई बड़ा स्कैम पकड़ में आए, यानी थोड़ा सा अस्त व्यस्त होंगी चीजें। सदेच्छा, सद्बुद्धि, शुभेच्छा, इन पर एक काला साया मंडरा जाएगा, जिसकी वजह से चंचलता बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, एक दूसरे पर अविश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ धर्म के मार्ग से लोग भटकेंगे और धर्म के मार्ग पर चलने वालों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयत्न करेंगे। इसकी वजह से वह लोग जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं वो भी व्यथित होंगे। इसलिए ये कुल मिलाकर बहुत संभल कर चलने वाला समय है, क्योंकि यदि आपके अंदर नकारात्मकता आ गई तो ये तय मानिए कि राहु अब आपके दिमाग पर काबिज हो रहा है और अब वह नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही होते ग्रह सीधा नुकसान नहीं करता, पहले वह आपके व्यवहार को बदलता है, फिर शरीर को बदलता है और उसके बाद फिर सत्यानाश करता है। लिहाजा संभल के चलना होगा, नकारात्मकता नहीं आने देनी, सबसे बड़ा उपाय यही है। घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान सब लोगों को रखना ही होगा और उनसे मतभेद ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। शिक्षकों से मतभेद ना हो इस बात का ख्याल रखना होगा, गुरुओं से मतभेद ना हो इस बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें अगर हुई, या आपको गुस्सा आया या आप में नकारात्मकता आई, तो 10 अगस्त तक आते आते नुकसान तय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, धर्म के मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं कतई व्यथित ना हो, क्योंकि यह समय व्यथित, या आपको गुस्सा आया या आप में नकारात्मकता आई तो 10 अगस्त तक आते आते नुकसान तय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, धर्म के मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं कतई व्यथित ना हो, क्योंकि यह समय व्यथित करेगा। न जाने कौन आए और एक हल्की सी कीचड़ की बूंद फेंक जाए और वस्त्र जितने श्वेत होते हैं दाग उतनी जल्दी दिखाई पड़ता है। इसलिए बहुत संभल के रहिएगा, बच के रहिएगा। साथ ही साथ रोज प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे भारत में, मेरे देश में शांति आए, दैवीय आपदा न आए, क्योंकि ये समय है दैवीय आपदा बढ़ेगी अगस्त तक और उसके साथ साथ अनाज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है अनाज या तो कम हो या दाम बढ़ जाए। वैसे भी कम होगा तो दाम बढ़ ही जाएंगे, डिमांड प्राइस क्लैश जहां होता है वहां पर तो दाम बढ़ ही जाते हैं। साथ ही साथ कुछ अनाचारी लोग, बुरे लोग जो इस राष्ट्र का सुख नहीं देख सकते, वो यहां पर आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में मैं 1 जनवरी को आपको बता भी चुका हूं। तो सबसे बड़ा उपाय क्या है? शांत रहना, सकारात्मक रहना। और ये कैसा होगा? जब आप घर के बुजुर्गों के, गुरुओं के और ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे, कुछ जब पूजा करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, आप जिस धर्म के उस धर्म का शास्त्र पढ़िए, अच्छा होने लगेगा और इसी से अनाचार दूर हो जाएगा। मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन आदि राशियों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय उन्हें करने हैं,
वह बताता चला जाऊंगा। बस आपको वह समझते चले जाना है, टेंशन लेना नहीं। जैसे मैं टेंशन नहीं भाई, हाँ समस्या पता लग गई, अब हम उस रास्ते पर चलेंगे जहां से समस्या ना हो, बस। तो बता दूंगा मैं उपाय, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आज के दिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का क्या होना है ये जान लीजिए। मेष राशि, ये दिन गृहस्थी और पार्टनरशिप और मित्रता को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दिन जुड़ने वाले संबंध स्थायी नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्याकुलता बढ़ेगी, क्रोध भी बढ़ेगा और उससे आपको नुकसान होगा। एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन वाहन चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें और गरिष्ठ भोजन ना करें। उपाय, ये दिन बेहतर हो इसके लिए मसालों का दान जरूर करिएगा। वृषभ राशि, संबंध जोड़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी प्रशंसा होगी, आपके द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों का आपको लाभ भी मिलेगा। लोग आपसे मिलना जुलना भी चाहेंगे, काम आगे बढ़ेंगे। सावधानी, इस दिन आपके घर गृहस्थी में किसी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आपको चिंता में डाल सकती है। उपाय, अर्गला स्त्रोत का पाठ कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, बाकी प्रभु खुद मैनेज कर लेंगे। मिथुन राशि, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान होगा। जल्दबाजी में खाए गए खाने से या खराब खाना खाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बहन भाइयों का भी इस दिन ध्यान रखना होगा, उनसे संबंध अच्छे रखने की कोशिश करनी होगी। सावधानी, यह दिन धन को लेकर कुछ अच्छा नहीं कर रहा, इसलिए इस दिन अचानक किसी को धन का उधार मत दीजिएगा। बिना प्लानिंग किसी को धन मत दीजिएगा या निवेश मत कीजिएगा। उपाय, दिन बेहतर हो इसके लिए आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। कर्क राशि, यह दिन शत्रुता बढ़ा रहा है और आपका मन कमजोर कर रहा है। हो सकता है किसी से अपनी निंदा सुनने के बाद आपको दुख कष्ट हो। साथ ही साथ जिन लोगों को ठंड की शिकायत रहती है या कब्ज की शिकायत रहती है, उस दिन विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। सावधानी, ये दिन धन को लेकर बहुत अच्छा नहीं है और खास तौर से इस दिन यदि आप कोई कर्ज ले रहे हैं तो बहुत अलर्ट होकर कर्ज लीजिएगा, सोच समझ कर लीजिएगा, अन्यथा इसको चुकाने में थोड़ी दिक्कत होगी। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते इसके लिए आप भोजन का दान इस दिन करिएगा या अपने इष्ट मित्रों को भोजन खिलाइएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि किस राशि को क्या संभल के चलना है, कैसे बचना है। फटाफट 2-3 पॉइंट से नोट करते चले जाइए। मेष राशि के लिए संबंधों पर बहुत ध्यान रखने का वक्त आ गया है। किसी संबंध की वजह से धोखा हो सकता है या कोई संबंध टूट सकता है। मेष राशि की जो बच्चियां गर्भवती हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, वह चिकित्सा निर्देशन में रहें और तनाव से अपने आप को मुक्त रखें। मेष राशि को उपाय के तौर पर हल्दी का दान करते रहना है, बाकी प्रभु सब ठीक कर देंगे। वृषभ राशि, हो सकता है आपको अपने काम निकालने के लिए कूटनीति का सहारा लेना पड़े और हो सकता है कहीं आप क्रोध में भी आए और उससे आपको कुछ नुकसान हो। बाकी सीखने पढ़ने का दौर बढ़ेगा आगे और आपके कुछ कार्य बनेंगे। वृषभ राशि के लिए अनार खाना और खिलाना सर्वोत्तम उपाय है, ये करते जाइए। साथ ही साथ अर्गला स्तोत्र का पाठ करना एक दिन भी मत छोड़िएगा, अन्यथा आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगातार गलत सिद्ध होंगे और उससे आपको नुकसान होगा। मिथुन राशि, आपकी भागदौड़ बहुत बढ़ जाएगी और उसे बढ़ने दीजिएगा। साथ ही साथ आप वाद विवाद में उलझेंगे, इसे रोकने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कुछ महीनों तक का समय, लगभग 8 महीनों का समय आपका है कमजोर, इसलिए आप कछुए की तरह से चलिएगा। मैं एक सिद्धांत सीखा हूं जीवन से, जब आपका वक्त कमजोर हो कछुआ बन जाओ और जब आपका वक्त मजबूत हो शेर की तरह दहाड़ कर आगे बढ़ो। तो ये कछुआ बनने वाला वक्त है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो हानि होगी। उपाय के तौर पर आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करते रहिए, गणेश अथर्वशीष का कभी पाठ कर लीजिए और गुरु सानिध्य में रहिए, बात सब ठीक हो जाएगा। कर्क राशि, धन की दृष्टि से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, किसी से धोखा मिल सकता है। भाषा की वजह से आपको कुछ कष्ट हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर दूसरों के साथ व्यवहार कीजिएगा। ज्ञानार्जन में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई फेवर मिलने की उम्मीद है। आपको उपाय के तौर पर गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहनी है बस, और कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, कल्याण हो जाएगा। सिंह राशि, आपको बहुत सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। अब से लेकर अगस्त तक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा।
आप रिश्तों में आक्रामक ना हो और स्वार्थी ना हो, नहीं तो आपको ही कष्ट हो जाएगा। प्रतिष्ठा की दृष्टि से समय ठीक नहीं है। सूर्य की उपासना करना शुरू कीजिए, बस यही उपाय बढ़ा दीजिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा अपने आप। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं कृपा करके व्यवहार में उतार लीजिएगा, अन्यथा बृहस्पति और राहु का जब संयोग बनता है तो ये जीवन में बड़ा नुकसान भी कर सकता है अगर नकारात्मक हो जाए। तो अभी और राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जानते हैं। सिंह राशि, वक्त आपके लिए ठीक है, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, यद्यपि कुछ संघर्ष होंगे, कुछ चिंताएं साथ बनी रहेंगी। ऐसे एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन क्रोध नहीं कीजिएगा, अन्यथा काफी नुकसान हो सकता है। उपाय, दिन आपका बहुत बेहतर बीते, इसके लिए आप सूर्य को अभी जल दीजिए और कुछ अनाज का दान कर दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और उसी से गड़बड़ी होगी, और साथ ही साथ भोजन का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। भागदौड़ भरा दिन है, बहुत मशक्कत करनी है, इसलिए हल्का भोजन ही रखिएगा। सावधानी, यह दिन धन को लेकर कंजूसी से चलने वाला है, अन्यथा धन का नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ अपने वाहन के रखरखाव का भी ख्याल रखिएगा, सही सोच समझकर ही उसको पार्किंग में खड़ा कीजिएगा। उपाय, गणेश जी की पूजा कीजिए, अभी काम पर जुटिए, बाकी गणेश जी खुद मैनेज कर देंगे। तुला राशि, क्रोध से नुकसान हो सकता है, किसी की निंदा से बचें। यह दिन आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। कहीं यदि आप साक्षात्कार देते हैं या कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं या अपने कार्य के लिए किसी से मिलने जाते हैं, सेल्स मार्केटिंग के काम से किसी से मिलने जाते हैं, तो इस दिन आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ने वाला है। सावधानी, इस दिन अपने पेट और कमर का ख्याल रखें। उपाय, तीन तो कुल मिला के आपके लिए बेहतर है, बस यदि आप अपने इष्ट की आराधना करें, 2 मिनट का ध्यान करें, उसके बाद काम पर जुटे तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, काम में बाधाएं आती दिख रही हैं, प्रतिष्ठा को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, और जहां आप काम करते हैं या पढ़ते हैं वहां पर थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन कोई विशेष नहीं है। सावधानी, इस दिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पिता से मतभेद ना हो जाए, झगड़ा झंझट ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो, इसके लिए दाल का दान कर दीजिएगा, और ये दाल या मूंग की हो या अरहर की हो। अब मैं आपको कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि का हाल बताता हूं। आप पर राहु का प्रभाव कैसा फल देने वाला है, और यह आपके जीवन में कोई उथल पुथल तो नहीं मचाएगा, या इससे हम बचेंगे कैसे। कन्या राशि, इससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई यात्रा यदि लंबे समय से अटकी हुई हो, जिससे लाभ मिलना है, वह इतने समय में हो जाए। और यदि आप विदेश जाने का कोई प्लान बना रहे हैं, स्थानांतरण लेना चाहते हैं या घर बदलना चाहते हैं, तो ये वक्त उसके लिए अच्छा है। बस स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा अब आपको परेशान कर सकता है इस समय, तो सावधान रहिएगा। उपाय, सुबह सुबह थोड़े से दूध में हल्दी डाल के ले लिया कीजिएगा, और ये दूध फीका होना चाहिए। बस प्रभु ने चाहा, कोई परेशानी नहीं होगी। तुला राशि, यह आपको कुछ परेशानियां देगा, जिसकी वजह से आपके अपने पिता, अपने गुरु, अपने शिक्षक, अपने सीनियर्स या अपने बड़े भाई बहन से संबंध या तो डिस्टर्ब होंगे, या फिर उनको कोई कष्ट होगा जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होंगे। धन की दृष्टि से बहुत सोच समझकर चलने वाला वक्त है ये, परंतु यदि आप लगातार मेहनत करते रहे और एक उपाय जो भी बताऊंगा वह करते रहे, तो तरक्की जरूर होगी। कोई अच्छी विशेष तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर अनार के पेड़ की जड़ को नारंगी धागे में अपने गले में पहन लीजिएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही बृहस्पति आए या 1-2 दिन के अंदर अंदर ये काम कर लीजिएगा, आप ठीक रहेंगे और उन्नति करेंगे। वृश्चिक राशि, खासतौर से वो लोग जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा सिद्ध होगा। आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, और जो लोहे या तेल संबंधी कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी ये अच्छा सिद्ध होगा। हाँ, कुछ समय जो है जून जुलाई का वह जरूर कष्टकारक रहेगा, लेकिन कुल मिला के ठीक है। सावधानी स्वास्थ्य की रखनी है, खासतौर से यदि आपको सर, कमर, हृदय की कोई व्याधि परेशानी रहती है या शुगर संबंधी परेशानी रहती है, तो बहुत अलर्ट होकर चलिएगा। उपाय क्या करना है, हल्दी की जड़ को या हल्दी की गांठ को अच्छे से धोए, पीले धागे में बांध के गले में धारण कर ले बृहस्पतिवार को,
तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, मई तक तो दिक्कत ये दे ही रहा है, आपके सभी कामों में बाधाएं लगेंगी। सभी मंगल कार्य, शुभ कार्य, व्यवसायिक कार्य, अध्ययन संबंधी कार्य, सब बाधाओं के बिना पूरे नहीं हो पाएंगे। बाधाएं आपका पीछा करेंगी, लेकिन उसके बाद समय थोड़ा सा बेहतर होगा। बस उपाय आप 2 जरूर करिएगा। पहली चीज, रोजाना अपने घर के बुजुर्गों को दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज देकर प्रणाम करें। यदि आप उनके साथ नहीं रहते हैं तो मानसिक प्रणाम करें या फोन करके प्रणाम करें। और दूसरी चीज यह है, कभी कभी बृहस्पतिवार को गाय, गुरु और मंदिर की सेवा कर दिया कीजिए और उन्हें गुड़ अथवा कोई भी पीली मिठाई खिला दीजिए या पीला वस्त्र दे दिया कीजिए। मकर राशि, आपके लिए इसका प्रभाव बड़ा मिला जुला रहेगा। प्रतिष्ठा के लिए यह अच्छा रहेगा। काम अचानक कुछ आपके बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा रहेगा, इसलिए आप ध्यान रखें। एक चीज और कहना चाहता हूं, आवेश आएगा और उस आवेश में आप कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे, किसी को कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पतन हो जाएगा। यहां से एक के बाद एक परेशानियों के वो सिलसिले शुरू होंगे जो आसानी से थमेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान होकर चलिएगा। उपाय के तौर पर ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इसका जप करते चले और हनुमान जी की पूजा नियमित करते चले, सब ठीक होगा। तो राहु और गुरु ये साथ कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, इससे निपटने के उपाय हम लोग जान रहे हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस संयोग को, राहु बृहस्पति के संयोग को ध्यान से समझ लीजिए। परेशानियों से मुक्त होने के लिए जो 1-2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उतना भर करते रहिएगा तो परेशानियां नहीं आएंगी, अन्यथा ये जीवन में भारी उथल पुथल दे देते हैं। फिलहाल मैं आपको आज धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के साथ क्या हो रहा है यह बताता हूं। धनु राशि, भाग्य के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कोई बड़ा कार्य इस दिन मत कीजिएगा, कोई बड़ा निवेश या कोई बड़ा निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। सावधानी, वाहन को लेकर थोड़ा सावधान रहें और माताजी की और पिताजी की सेहत को लेकर भी थोड़ा सावधान रहें। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए आपको हल्दी और चावल का दान करना चाहिए। मकर राशि, थोड़ा भाई बहनों का जरूर ख्याल रखिएगा, लेकिन बड़े भाई बहन की वजह से या जीजा जी या भाभी जी की वजह से आपको उत्साह प्राप्त होगा और आपका कार्य आगे बढ़ेगा। कुल मिला के ये दिन आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत करके आगे बढ़िए। बस एक सावधानी रखनी होगी, और सावधानी उन लोगों को रखनी होगी जो प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, वहां बहुत केयरफुल होकर चलिएगा। उपाय, दिन आपके लिए शुभता लेकर आए, उसके लिए ओम नारायण नमो नमः का भी जप करके फिर अपने काम पर जुट जाए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, ये वक्त कोई बड़े निर्णय लेने का नहीं है, लेकिन खुद यदि कोई अपॉर्चुनिटी आप तक आए तो आप उसे ओके कहिएगा। यह दिन कोई अपॉर्चुनिटी देने का है, प्रतिष्ठा देने वाला है। सावधानी लेकिन एक बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता है। इस दिन अपने पिताजी की सेहत का ख्याल रखिएगा और जानवरों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। उपाय, दिन बेहतर बीते इसके लिए उड़द की दाल का दान करना मत भूलिएगा। मीन राशि, शत्रु परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन 12 बजे के बाद धीरे धीरे वो शांत होते चले जाएंगे, अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पता भी चल जाएगा आपको शाम आते आते कि किसने क्या गड़बड़ करने की कोशिश की थी। सावधानी, यह दिन धन को लेकर थोड़ा परेशान करेगा और घर में बुजुर्ग की सेहत या बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान कर सकता है। सावधानी, ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आप पके हुए भोजन और किसी रसीले फल का दान जरूर करिए। पके हुए भोजन और रसीले फल का दान अवश्य कीजिएगा। और अब कुंभ और मीन राशि पर गुरु और राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये जान लीजिए। कुंभ राशि, आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध नहीं होगा, खासतौर से रिश्तों को लेकर। कोई पार्टनरशिप तोड़ सकता है, चाहे ये लाइफ की पार्टनरशिप हो, ये प्रेम की पार्टनरशिप हो, ये खेल की पार्टनरशिप हो, या फिर यह आपकी व्यावसायिक पार्टनरशिप हो। ध्यान रखें। साथ ही साथ एक चीज और, किसी वाद विवाद में उलझ सकते हैं या किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए बहुत अलर्ट होकर चले, ये उपाय करते रहें। और उपाय क्या करना है, आपने एक आम का वृक्ष लगाना है, दिन बृहस्पतिवार होना चाहिए, बाकी तो भगवान अपने आप सब ठीक करेंगे। साधारण उपाय है, कर लीजिएगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ समस्याएं रहेंगी, विचारों में उत्तेजना, क्रोध, शक, वहम, डर ये बढ़ जाएगा। इसकी वजह से कहीं कहीं तो आपको सड़क पार करने में डर लगने लग जाएगा, छोटा सा भी कोई निर्णय लेने में डर लगने लग जाएगा।
लेकिन ये बता दूं मैं आपको, कुल मिला के लाभ देने वाला वक्त है ये। दूरस्थ यात्रा करा सकता है और वो भी लाभ देने वाली, विदेश के चांसेस बना सकता है यदि आप थोड़ा सा भी प्रयत्न कर लें तो, और प्रमोटिव होगा, प्रमोशन देगा। तो मन को संयत रखें, मजबूत रखें और आप ओम नारायण नमो नमः का नियमित 108 बार जप कर लिया करें, तरक्की होगी। देखिए ग्रह गोचर तो बदलते ही रहते हैं, बस उसका प्रभाव हम पर स्पष्ट हमें पता होना चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि कैसे बचे, और बचने के उपाय जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि औषधि चिल्लाने से कोई ठीक नहीं होता। चलो आप खूब खुश रहिएगा और चिंता छोड़ दीजिएगा, बस ये उपाय कर लीजिएगा। राम राम, नमस्कार।